Students, myself Dr. Ashish Srivastav, and today we will discuss a second important part of male reproductive system. आज हम आपसे बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 के ऊपर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 में द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर आपने देखा। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, फिर से एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ये मुझसे पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक मैं 3 लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कराता हूँ। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है, उसमें मैंने आपको टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर बताया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 में हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ऑलमोस्ट यहीं पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन पार्ट 3 भी मैंने बनाया हुआ है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 3 में आपको मैं बताऊंगा हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि आपके एफएसएच, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन हार्मोन, जीएनआरएच, इन सब का रोल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ये सब कंसेप्ट्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 में एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर आपको पार्ट 2 पढ़ना है। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जो बोला उसका ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस हम ये पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये पार्ट हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 1 जो था उसमें हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मैं इसकी दोबारा बात आपसे नहीं करूँगा। एक चीज़ आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसेसरी डक्ट, फिर हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो आप पहला पार्ट जो है वो कहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं भाई, तो वो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के हम इन तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात होती है तो आपने देखा कि एसेसरी डक्ट यानी कि ऐसी बहुत सारी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिनसे होकर स्पर्म जो है वो टेस्टिस से होता हुआ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के माध्यम से बाहर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। तो वो सभी प्रकार की डक्ट जो स्पर्म के पाथ को डिसाइड करती हैं, जिनमें से होकर स्पर्म और इवन सीमेन जो है वो पूरी तरह से मेल के रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं ट्रैक को कंप्लीट करके आउटसाइड इजैकुलेट होता है, उसको समझने के लिए एसेसरी डक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। एसेसरी डक्ट को मैं मेजर 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। नंबर 1 इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, ठीक है ना, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। अब इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट का मतलब क्या हुआ, तो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स का मतलब हुआ ऐसी सभी डक्ट जो इनसाइड द टेस्टिस प्रेजेंट हैं। ऐसी डक्ट जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट हैं उनको मैं नाम दे रहा हूं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, और ऐसी डक्ट जो टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट हैं उनको मैं नाम दे रहा हूं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, ठीक है। तो मैं एसेसरी डक्ट को आपको 2 डिफरेंट वे में बताऊंगा, एक इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट और एक एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स क्या है, जो टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट हैं, यानी कि ये टेस्टिस के बाहर आउटसाइड प्रेजेंट होती है। और नाम के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप ऑलरेडी इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट के नाम जानते हैं, जैसे कि ट्यूब्यूली रेक्टी। अब ट्यूब्यूली रेक्टी क्या है, तो एक इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट है जो कलेक्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेकंड, रेटे टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर जितनी भी ट्यूब्यूली रेक्टी होती हैं वो अपने सीक्रीशंस को कहाँ पर डाल देती है, एक अनादर डक्ट में जिसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। एंड थर्ड नंबर की जो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट है उसे हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं।
और ये रेटे टेस्टिस से कलेक्ट करती है स्पर्म को एंड कहाँ पर पहुंचाती है, तो ये रेटे टेस्टिस से कलेक्ट करके स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये तीनों डक्ट को मैं एक साथ क्या कह सकता हूँ, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। एक चीज़ कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कौन है। इनके नाम आपने अभी अच्छे से नहीं सुने हैं। तो पहली तो टेस्टिस के जस्ट बाहर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कंसीडर करते हैं, और वो है एपिडिडाइमिस। तो एक एपिडिडाइमिस एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो मैं क्या दे सकता हूं, वास डिफरेंस। हम जानते हैं कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म को लेकर एब्डोमिनल कैविटी में ले जाने वाली एक डक्ट है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, और ये डक्ट इंग्यूनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। एंड थर्ड नंबर की जो डक्ट है दैट इज इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना। तो बच्चों आपने अभी तक 6 डक्ट के नाम यहां पर देखे हुए हैं। इन 6 नामों में से अगर मैं कहूं कि पहले जो 3 हैं, मतलब कि ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, ये तीनों कैसी हैं, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट। और नेक्स्ट 3 जो मैंने आपको बताया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजाकुलेटरी डक्ट, ये कैसी डक्ट हैं, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, ठीक है ना। तो हम इनकी पोजीशन देखेंगे, ह्यूमन के मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनकी पोजीशन कहाँ पर है। एंड जब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हम एसेसरी ग्लैंड्स में टोटल 3 ग्लैंड्स के नाम जानते हैं, यानी कि मेल के पास 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। उनके नाम अगर मैं लिखूं तो एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल होती है ये नंबर में। सेकंड नंबर पर बात करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सेमाइनल वेसाइकल, ये नंबर में 2 होती हैं। एंड थर्ड नंबर पर मैं बात करूं तो काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं और उसको वल्वो यूरेथ्रल भी बोला जाता है, तो मैं वल्वो यूरेथ्रल लिख देता हूं। एंड इसी ग्लैंड का एक और नाम भी होता है, ये भी नंबर में 2 होती है, इसको अपन काउपर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है काउपर्स, ओके, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले तो आपको बता दिया कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी डक्ट में हम इंट्रा और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट देखेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स आती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जब बात होती है तो इसमें हम स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बेसिस पर बात करेंगे पेनिस की, ठीक है ना। तो पेनिस जो है मेल में वो उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इससे पहले कि आपको बताएं कि इंट्रा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कैसे प्रेजेंट होती हैं, हम इस कंप्लीट डायग्राम को लेवल्ड कर लेते हैं और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी डक्ट हैं जो इंट्रा हैं, कौन सी ऐसी डक्ट हैं जो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर हैं, सेमाइनल वेसाइकल कहाँ पर लोकलाइज्ड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक होती है नंबर में वो कहाँ पर लोकलाइज्ड होती है, और इसके अलावा आपको मालूम चलेगा कि जो काउपर्स ग्लैंड हैं जिनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं वो कहाँ पर लोकलाइज्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम फैमिलियर किसको लेकर हैं, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को लेकर हम फैमिलियर हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि ये ओवल शेप्ड पेयर स्ट्रक्चर जो होता है वो टेस्टिस है। तो ये येलो कलर से जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, ये टेस्टिस है। ये मेल में कितने होते हैं नंबर्स में, 1 पेयर होते हैं, ठीक है ना। इसके डिटेल स्ट्रक्चर को आप पढ़ चुके हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर 3 ऐसी डक्ट होती हैं जिनको हम इंट्रा टेस्टिकुलर कंसीडर्ड करते हैं। तो टेस्टिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ डक्ट होती हैं 3, जिन्हें हम इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर कितनी डक्ट हैं, 3 डक्ट्स हैं। उन डक्ट के नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, बार बार आप जानते हैं, ट्यूबिली रेक्टी, रेटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं मरून कलर से ये स्ट्रक्चर, ये जो मरून कलर से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो टेस्टिस के ऊपर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं सबसे पहले नाम दे देता हूं एपिडिडाइमिस।
तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एपिडिडाइमिस। ओके, और येलो कलर से मैंने जिसको हाईलाइटेड किया उसको मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, टेस्टिस, जो एक पेयर होते हैं। तो दो पर्टिकुलर कंपोनेंट या स्ट्रक्चर्स आप देख चुके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आप देखते हैं और पहले से भी जानते हैं कि एपिडिडाइमिस के काउडो रीजन से यानी निचले हिस्से से एक डक्ट जो होती है वो स्पर्म को लेकर जाती है। देखिए ये ब्लैक कलर से जो मैं बता रहा हूं यहां पर हाईलाइटेड करते हुए, एपिडिडाइमिस से एक डक्ट जो होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से होती हुई इस तरीके से ये कहां पर एंटर कर चुकी है, एब्डोमिनल कैविटी में। जब ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है तो ये किसके माध्यम से करती है, तो आप हमेशा याद रखें एब्डोमिनल कैविटी में एक कैनाल के थ्रू ये अंदर जाती है। इस कैनाल को इनग्विनल कैनाल कहा जाता है, जो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये यहां पर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं दिस इज इनग्विनल कैनाल। ओके, ठीक है। इनग्विनल कैनाल के माध्यम से ये डक्ट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश कर जाती है, एब्डोमिन रीजन में प्रवेश कर जाती है और अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कर्व लेती हुई आप देख रहे हैं, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो आप देख रहे हैं कि वास्ट डिफरेंस जो है वो इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश करती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कर्व लेती हुई जाती है, ये इस तरीके से। तो इस डक्ट को मैं क्या नाम दे सकता हूं, दिस इज वास डिफरेंस। तो ये मरून कलर से जो डक्ट है जिसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइटेड किया है, ये क्या है, वास डिफरेंस। ये कहां से कहां तक जा रही है, तो ये एपिडिडाइमिस के काउडो रीजन से स्टार्ट होती है, इमर्ज होती है और फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ इनग्विनल कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कर्व लेती हुई ये इस तरीके से आगे तक जाती है। और आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो आपको येलो कलर से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको मैं इस तरीके से हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये जो येलो कलर से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मेल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड है और इसको मैं नाम दे सकता हूं सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, सेमाइनल वेसाइकल्स। और सेमाइनल वेसाइकल्स नंबर में कितनी होती हैं, 2, ठीक है। तो ये सेमाइनल वेसाइकल्स जो ग्लैंड है उसका जो सीक्रीशन है वो इस तरीके से आगे जाकर किस में ओपन हो जाता है, वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कर्व लेती हुई जाती है और साइड से सेमाइनल वेसाइकल्स अपनी डक्ट के थ्रू सीक्रीशंस जो है वो किस में ऐड कर देती है, वास डिफरेंस में। यहां पर आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर जगह जहां पर आप देख रहे हैं कि वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल्स दोनों के सीक्रीशंस कलेक्टिवली एक कॉमन डक्ट में ओपन हो रहे हैं। तो सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रीशन और वास डिफरेंस में आने वाले जो स्पर्म हैं वो मिक्स हो जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जो ये एक और डक्ट मैंने दिखाई हुई है ये वाली, इस डक्ट को मैं नाम दे सकता हूं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इजैकुलेटरी डक्ट। तो सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रीशन जिसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं और वास डिफरेंस में आने वाले स्पर्म दोनों के सीक्रीशंस एक कॉमन डक्ट में चले जाते हैं जिसको मैं इजैकुलेटरी डक्ट कह रहा हूं। ठीक है, एंड आगे चलकर आप देखेंगे इजैकुलेटरी जो डक्ट है वो आगे चलकर आप देखेंगे यहां पर, देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट और सेमाइनल इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किस में अपने आप को ओपन कर देती है, यानी इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रीशन किस डक्ट में ओपन हो जाता है। तो नो डाउट कि ये जो भी डक्ट है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या रिप्रोडक्टिव पार्ट की कह सकते हैं कोई डक्ट नहीं है, बल्कि क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है। आप यहाँ ध्यान से देखें ये स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली जो ये स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या कह सकता हूं, तो इसको मैं यूरेथ्रा कह सकता हूं। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, आप बोलो तो मैं इसको डार्क कलर से यहां पर लिख सकता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या काम कर रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर से आप देख रहे हैं जो यूरिन होगी वो यूरेथ्रा के थ्रू इस तरीके से
बाहर जाएगी, तो यूरेथ्रा में ही अपना सीक्रीशंस जो है वो रिलीज कर देती है कौन, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहां पर हो रही है, यूरेथ्रा में। एक चीज समझ में आई। आपको बता दूं इजैकुलेटरी डक्ट में किसका सीक्रीशन है, सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रीशन भी इजैकुलेटरी डक्ट में है, एज वेल एज दिस वन ग्लैंड, ये वाली ग्लैंड जो आपको दिख रही है जिसको मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूं, ये ग्लैंड जो आपको दिख रही है जो यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट है, इसको मैं प्रोस्टेट ग्लैंड नाम दे देता हूं। ये एक ही होती है मेल में, तो ये हो गई आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एपिडिडाइमिस से आने वाली वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कर्व लेती हुई जब आती है, तो सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रीशन और वास्ट डिफरेंस में आने वाले स्पर्म जो है उनका सीक्रीशन से कॉमन डक्ट में ओपन होता है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट दो सीक्रीशंस को अपने पास रखती है, यानी इसमें दो डिफरेंट साइड से आने वाले सीक्रीशंस प्रेजेंट होंगे, एक फ्रॉम टेस्टिस जो कि स्पर्म होंगे और वन फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल जो कि सेमाइनल प्लाज्मा होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम रिच लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है ना। अब देखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट में ही अपना सीक्रीशन कौन ऐड कर देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इजैकुलेटरी डक्ट में आगे चलकर आप देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन भी आ गया। अब हम कह सकते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म आ गए फ्रॉम द टेस्टिस, सेमाइनल प्लाज्मा आ गया फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशंस भी किस में आ गया, इजैकुलेटरी डक्ट में। और अब इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन हो जाएगी किस में, यूरेथ्रा में। और प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के करीब से निकलती हुई जो ये यूरेथ्रा है वो जैसे ही थोड़ा और आगे तक जाएगी, एक अनादर ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी जो नंबर में पेयर में होंगी, यानी कि दो होंगी, और इनको मैं नाम दे सकता हूं काउपर्स ग्लैंड। ओके, दिस इज द काउपर्स ग्लैंड। एंड काउपर्स ग्लैंड को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए बहुत सिंप्लीफाइड करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। वासा डिफरेंस से स्पर्म आए, स्पर्म जो है वो और प्लस सेमाइनल वेसाइकल्स का फ्लूइड यानी कि सेमाइनल प्लाज्मा, दोनों ने अपने सीक्रेशन से कॉमन डक्ट में डाल दिए जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट में किसका सीक्रेशन ऐड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस को, सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रेशंस को और वास्ट डिफरेंस में आने वाले स्पर्म, इन तीनों को कहां पर डाल देती है, कहां पर ये ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा थोड़ा सा आगे जाकर एक ग्लैंड का सीक्रेशन और ले लेता है जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड, या इसी को हम लोग बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। और ये भी नंबर में कितनी होती हैं, दो होती हैं। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में एक है, सेमाइनल वेसाइकल नंबर में दो हैं, एंड काउपर्स ग्लैंड भी नंबर में कितनी होती हैं, दो होती हैं। तो आप देखेंगे काउपर्स ग्लैंड का सीक्रीशंस भी यूरेथ्रा में चला जाएगा, एंड फाइनली यूरेथ्रा जो है वो इन तीनों सीक्रीशंस को लेकर, यानी सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशंस एंड बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रीशंस, इन तीनों ग्लैंड के सीक्रीशंस को लेकर अलोंग विद स्पर्म, हम इस फ्लूइड को क्या कह सकते हैं, अब सीमेन। तो मैं कह सकता हूं यूरेथ्रा जो होगी वो सीमेन को लेकर इस तरीके से फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के माध्यम से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर सीक्रीशन ऑफ यूरिन एंड सीक्रीशन ऑफ सीमेन, यानी कि सीमेन और यूरिन दोनों ही मेल में एक कॉमन कह सकते हैं पैसेज के थ्रू जो है वो आउटसाइड रिलीज होते हैं। और वो दोनों चीज़ें जो कॉमन पैसेज के थ्रू रिलीज हो रही है वो क्या है, वन इज सीमेन, यानी सीमेन भी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज होता है, एज वेल एज यूरिन को भी जो मेल्स हैं वो यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर रिलीज कर रहे हैं, और सीमेन को भी वो यूरेथ्रा के माध्यम से ही बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हमें समझना है, फिर से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि तीन ऐसी डक्ट हैं जो इंट्रा टेस्टिकुलर हैं, यानी कि ट्यूबिली रेक्टी, रेटे टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद तीन ऐसी डक्ट हैं जो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर हैं। नंबर वन, अगर आप बात करें तो टेस्टिस के अंदर जो हैं वो तो आपने पहले ही बता दिया, टेस्टिस के अंदर जो डक्ट हैं उनके नाम क्या हैं, तो वो हम जानते हैं, ट्यूबिली रेक्टी है, ठीक है, एक हो गया, रेटे टेस्टिस हो गया, ठीक है, और वासा इफ्रेंशिया। अब जो डक्ट टेस्टिस के बाहर है उनको मैं मार्क कर लेता हूं। तो सबसे पहले एपिडिडाइमिस एक हो गया, दिस इज वन एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, एक। उसके बाद
वास डिफरेंस, ये दूसरी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। एंड थर्ड इज इजाकुलेटरी डक्ट, ये तीसरी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट हो जाती है। देखिए यूरेथ्रा ऑलरेडी एक डक्ट है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट नहीं है, उसको हम यूरिनरी सिस्टम की डक्ट मानते हैं, ठीक है ना। वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द सीक्रीशन ऑफ बोथ सीमेन एज वेल एज यूरिन, ठीक है। तो यहां पर 3 डक्ट मैंने नाम लिख दिए, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजाकुलेटरी डक्ट। इन तीनों को मैं क्या कह सकता हूं, इन तीनों को मैं कह सकता हूं कि ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट हैं। अब मेल के पास 3 एसेसरी ग्लैंड हैं, एक सेमाइनल वेसाइकल जो नंबर में 2 है, पहली है सेमाइनल वेसाइकल जो नंबर में कितनी है 2, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड जो नंबर में कितनी है बच्चों 1, ठीक है, और तीसरी काउपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो नंबर में कितनी होती हैं 2। तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बहुत इजीली अब ये चीज याद रखना है कि एसेसरी डक्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इंट्रा और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, और एसेसरी ग्लैंड्स 3 हैं, जिनमें से एक का नाम है सेमाइनल वेसाइकल, एक पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो नंबर में केवल एक होती है, काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया उसको समझना आसान था, इस डायग्राम को देखकर अब आप इजीली समझ सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ें दिखाई दी हैं। तो आगे हम देखते हैं कि एसेसरी डक्ट मतलब कि इंट्रा टेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। इंट्रा टेस्टिकुलर में एक हो गई ट्यूबिली रेक्टी, दूसरी हो गई रेटे टेस्टिस, तीसरी हो गई वासा इफ्रेंशिया। उसी प्रकार से एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में एक हो गई एपिडिडाइमिस, दूसरी हो गई वास डिफरेंस एंड तीसरी हो गई इजाकुलेटरी डक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एपिडिडाइमिस और इजाकुलेटरी डक्ट दो ऐसी डक्ट हैं जहां पर स्पर्म टेम्पररली स्टोर्ड होते हैं, यहां पर स्पर्म टेम्पररली स्टोर्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एपिडिडाइमिस जो है वहां पर स्पर्म स्टोर्ड होते हैं, नो डाउट। स्टोर्ड कहां पर भी होते हैं, स्टोर्ड इजाकुलेटरी डक्ट में भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एपिडिडाइमिस वो जगह है जहां वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, यानी कि यहां पर स्पर्म बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर होते हैं। एंड आपको बता दूं कि एपिडिडाइमिस वो जगह भी है जहां स्पर्म न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से किस जगह पर स्पर्म कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं और वो नरिशमेंट ऑब्टेन भी करते हैं, तो आपका आंसर होगा एपिडिडाइमिस। नो डाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट सर्टोली सेल्स, लेकिन कभी भी याद रखिए कि जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्टोर्ड नहीं होते हैं। जैसे ही मैच्योर स्पर्म वहां पर बनते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद स्पर्म वहां से मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन भी कहते हैं, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म कंसंट्रेटेड होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, और वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन भी करते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट में स्पर्म का टेम्पररली स्टोरेज होता है, लेकिन यहां पर वो कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, यहां पर उनको किसी भी प्रकार का कह सकते हैं नरिशमेंट ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि स्पर्म आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इनसाइड मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म, यानी कि मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्पर्म कहां पर नरिश और स्टोर्ड होते हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, एपिडिडाइमिस, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एसेसरी ग्लैंड्स की, जो मैं पहले ही आपको पोजीशन वाइज बता चुका हूं। 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल होती है, आप जानते हैं, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एंड 1 पेयर वल्वो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये मेल की एसेसरी ग्लैंड्स हैं। इन सभी ग्लैंड से जो सीक्रीशंस होते हैं वो आपको याद रखना है, सेमाइनल प्लाज्मा, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स से। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सेमाइनल प्लाज्मा उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम पाए जाते हैं, और बेसिकली स्पर्म जब इसमें ऐड हो जाते हैं तो उस कलेक्टिव फ्लूइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्सटेंस को सीक्रेट करती है,
आपको याद रखना है, जिनको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं, यानी कि वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से कुछ ऐसे लुब्रिकेंट रिलीज होते हैं जो पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि फीमेल में भी एक ऐसी ग्लैंड है जो एनालॉगस ग्लैंड है वल्वो यूरेथ्रल की, और उसको हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। तो फीमेल में जनरली अगर बात करें तो फीमेल में बात कर रहा हूं, बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो एनालॉग है, यानी कि जिस प्रकार से मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसी प्रकार से फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और दोनों ही ग्लैंड इसलिए एक दूसरे की एनालॉगस हैं क्योंकि वो दोनों ही ग्लैंड ऐसे कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, और फीमेल में बात करूं तो लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना में हेल्प करते हैं। हालांकि बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेंट्स के अलावा कुछ अल्कलाइन सब्सटेंस को भी सीक्रेट करती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये अल्कलाइन सब्सटेंस जो है वो वेजाइना के पीएच को बेसिक बनाकर रखते हैं ताकि स्पर्म वाइबिलिटी जो है वो वेजाइना के अंदर बनी रहे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अभी तक